हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज देखा जाए हम लोग वन डायमेंशन का अगला पार्ट। क्लियर? वन डायमेंशनल मोशन का अगला पार्ट। ओके, तो आज हम लोग की हेडिंग है ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस। ओके, क्या हेडिंग है हम लोग की? ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस में कितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे? ग्राफिकल एनालिसिस में आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे करने के लिए। कौन कौन? पहला तो ये होगा, पहला टाइप क्वेश्चन का ये होता है ग्राफिकल एनालिसिस में कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक? कोई एक स्टेटमेंट दिया होगा और आप एक स्टेटमेंट दे देगा और चार ऑप्शन होंगे ABCD, ठीक? अब उसमें से कोई एक स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बॉल है किसी ऊंचाई से फ्री फॉल कर रहा है। एक कोई बॉल है जो किसी ऊंचाई से फ्री फॉल कर रहा है, ठीक? और आपसे क्या पूछेगा कि बताओ इसके वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा, या नहीं तो हाइट और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा, या नहीं तो वेलोसिटी और हाइट के बीच का ग्राफ कैसा होगा। इन तीनों में से कोई एक पार्ट होगा और चार ऑप्शन इसके होंगे, चार ग्राफ बना होगा। तो क्या करोगे? या तो अच्छी तरह से उसका कंसेप्ट क्लियर हो कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, सॉल्व करो, निकालो, देखो कौन सा सही बनेगा। या नहीं, जब नहीं कंसेप्ट क्लियर होता है तो कैसे मारते हो? जब नहीं कंसेप्ट क्लियर होता है तो कैसे मारते हो? ABCD है, देखें कौन सा सही है, कौन सा अच्छा लग रहा है, मार दिया। तो ये वाला नहीं चलेगा ना, कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक? तो चलिए, तो अब एक केस क्या है? केस है कि ए बॉल इज फ्रीली फॉलिंग। ए बॉल इज freely falling from a height, ओके, फ्रॉम a height is। और आपको बताना क्या है? नंबर एक पर वेलोसिटी और टाइम के बीच का आपको ग्राफ बताना है। चलो, जब भी कहीं पर कोई ग्राफ बताना होता है, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बताना होता है, तो सबसे पहला काम ये किया जाता है ना कि ये चेक किया जाता है कि देखा जाए कि आपको उन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कोई एक रिलेशन मालूम है कि नहीं। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन सोचो जिसमें दोनों फिजिकल क्वांटिटी आती हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि बॉल यहाँ से छोड़ दिया, गिर रहा है, ग्राउंड, हाइट दिया है h, तो वेलोसिटी कैसे जैसे वैरी कर रही है टाइम के साथ, तो टाइम और वेलोसिटी के बीच में आपको ग्राफ बताना है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको ग्राफ बताना है। तो चलो, तो जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बताना है तो कोई रिलेशन जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हो, कोई रिलेशन जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हो, बोलिए। V बराबर U प्लस GT। U क्या है? फ्री फॉलिंग का केस। तो जानते हो कि फ्री फॉलिंग कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन? नंबर एक, या तो वस्तु को छोड़ दिया जाए या नहीं तो वस्तु को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए। तो दोनों ही सिचुएशन किसके होते हैं? फ्री फॉलिंग। यानी कि फ्री फॉलिंग दो तरह का होता है, या तो वस्तु को छोड़ दें, ड्रॉप द बॉडी, या नहीं तो थ्रो हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज फेंका जाए। चलिए भाई, तो यहाँ पर U का मान 0 है, फ्री फॉलिंग का केस, यानी कि U का मान 0 है, छोड़ दिया है आपने। तो V बराबर क्या हो गया? GT। V बराबर GT। ओके, अब V का पावर, V पर कुछ नहीं तो कुछ नहीं मीन्स 1, T पर कुछ नहीं मीन्स 1, दोनों साइड में 1 1। जब भी कभी दोनों साइड के पावर बराबर होते हैं, याद रहे हमेशा ही कि जब भी कभी पावर्स और से दोनों साइड के पावर जब बराबर रहें तो तुरंत क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तब ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। ओके, और स्ट्रेट लाइन कितनी तरह की खींचना जानते हो? देखो, स्ट्रेट लाइन आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना, तो 9th 10th में, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स में तो स्ट्रेट लाइन आप खींचे होंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। ओके, ये क्या है? Y, ये है X। इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, ये वाला ओरिजिन से नीचे कट कर रहा है ना, कितना? माना कि +C। ये कहाँ कट कर रहा? ऊपर प्लस में, +C। ये वाला C का मान 0, तो इसका क्या हुआ? Y बराबर mx। इसका क्या हुआ? Y बराबर
एम एक्स माइनस सी, और इसका क्या हुआ, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ओके, तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, अब या देखिए, एक्स पर 1, वाई पर 1, एक्स पर 1, और ये तो इंटरसेक्ट है यहाँ पे ना, अंतरखंड है ये जो कटा हुआ वाई पर, तो ये तो कांस्टेंट है सी, छोड़ दो, वेरिएबल वाई और एक्स पर 1, वाई पर 1, क्या बना, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर भी देखिए, वाई पर 1, एक्स पर 1, यह इंटरसेप्ट है इतना, अंतरखंड यानी कि वाई पर, तो ये भी क्या बना, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी। यहाँ पर वाई पर कुछ भी नहीं है, सी 0 है, तो वाई बराबर एम एक्स, यानी कि वाई बराबर एम एक्स क्या, वाई बराबर एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो मीन्स कि वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स क्या है, वाई बराबर एम एक्स एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण है, एक ऐसे सरल रेखा का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो मूल बिंदु ओरिजिन से पास करता है। ठीक, तो अब देखो ये जैसे बिल्कुल जैसे वाई बराबर एम एक्स जैसा लग रहा है, देखिए वाई बराबर एम एक्स लग रहा है ना, तो वेरिएबल यहाँ पर टी है, एक्स के स्थान पर टी है, एम के स्थान पर जी है, और वाई के स्थान पर वी है, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा, मूल बिंदु ओरिजिन से। ओके, अब आइए खींच के देखा जाए इसको, कैसे आएगा ग्राफ इसका। ये ले लिया टाइम, ये है वेलोसिटी, क्या आया है, वाई बराबर एम एक्स आया ना, यानी वी बराबर जी टी, वाई बराबर एम एक्स जैसा है ना, मीन्स कि वी बराबर जी टी। ये क्या है, एंगल थीटा। जानते हो कि जो यम होता है इसे स्लोप कहते हो, हिंदी में प्रवणता कहते हैं इसको, तो एम बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स, या यम के स्थान पे क्या है जी, तो tan थीटा बराबर जी, तो थीटा बराबर tan इनवर्स जी। ओके, मीन्स कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है, जब भी कोई बॉडी देखो, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है, तो v और t के बीच का रिलेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जी। मीन्स कि थीटा स्लोप, थीटा का मान क्या होगा, जी के मान होगा ना, तो उसका tan थीटा जी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगला पॉइंट क्लियर हो गए सब लोग, फर्स्ट क्लास। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आ जाओ। अब पॉइंट हम लोगों का है कि ये तो वेलोसिटी और टाइम के बीच हो गया ना, अब वेलोसिटी और हाइट के बीच देखा जाए, वेलोसिटी और हाइट के बीच। चलिए वेलोसिटी और हाइट, तो नंबर 2 वेलोसिटी और हाइट। क्वेश्चन क्या था, ए बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, कोई बॉल किसी ऊंचाई से गिर रहा है, वेलोसिटी और हाइट के बीच का ग्राफ बताना है। चलो भाई, वी और एस के बीच को रिलेशन जानते हो कि नहीं, वी और एस के बीच को रिलेशन जानते हो, आ जाओ लिख दो जल्दी से, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH हो गया भाई, तो यू का मान 0, तो वी स्क्वायर बराबर 2GH। ओके हो गया, आ जाओ अब वी और एस के बीच का ग्राफ कितने टाइप से बन सकता है, देखिए, तो ये ले लिया, ये ले लिया, मान लो यहाँ पे लिया वी, यहाँ पे एच। ओके, आ जाइए यहाँ पे ले लेते हैं, ये ले लिया, चाहे तो एच यहाँ कर दें, यहाँ वी कर दिया, और एक और ले लेता हूँ, ये ले लिया है, देखो ठीक, यहाँ पे क्या ले लिया, वी स्क्वायर, यहाँ पे एच, या एक और यहाँ पर। चलिए तो आइए पहले ये 2 ले लिया जाए, पहले ये 2 बना लिया जाए। चलो भाई, अब कैसे ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, ग्राफ बनाने के देखना होता है कि पावर किस बराबर है कि नहीं है दोनों साइड का। आ जाइए, v का पावर 2, h का 1 बराबर है नहीं, तो क्या बनेगा, जब भी पावर बराबर नहीं होता है तो याद है हमेशा कि पैराबोला बनता है। क्या बनेगा, पैराबोला। और पैराबोला किधर बनता है, जिसका पावर कम होता है, जिसका पावर कम होगा ना उसी की तरफ पैराबोला घूमेगा, या नहीं तो उधर घूमेगा जिधर एक्सीलरेशन होगा। तो किसका पावर कम, एच का, किधर घूमेगा, एच की तरफ। यहाँ क्या, हाँ एच हो गया,
बन गया। पक्का, फर्स्ट क्लास, बहुत ही आसान। आ जाओ और आगे देखते हैं। अब अच्छा, अब बताइए किधर घुमा दूँ, किधर घुमा दूँ? वी स्क्वायर और एच इधर घुमाऊँ, एच की तरफ कि वी की तरफ? सोचिए जल्दी फटाफट। एच की तरफ कि वी की तरफ, किधर घुमा दूँ? इसमें किधर घुमाऊँ? आ जाओ, देखो किधर घूमेगा भाई? कहीं नहीं घूमेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? वी स्क्वायर बराबर 2GH होता है ना। ग्राफ के ऊपर क्या लिया गया है? वी स्क्वायर पूरा ले लिया, तो वी स्क्वायर के ऊपर का पावर देखा जाएगा। तो वी स्क्वायर के ऊपर का पावर कितना है इक्वेशन के अंदर? कितना है? कुछ नहीं, 1। और एच पर भी क्या है? 1 1 1। पावर बराबर, जब पावर बराबर होता है क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या शो कर रहा है? वी स्क्वायर बराबर 2GH। क्या शो कर रहा है? वी स्क्वायर बराबर 2GH। क्लियर? यानी कि जब इस वी स्क्वायर ले लिया जाएगा, जब वी स्क्वायर ले लोगे ना, तब वह स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, और आगे चलिए। तो ये अभी देखा हम लोगों ने। हाँ, अभी एक और था हम लोगों का, कौन सा? हाइट एंड टाइम, नंबर 3, HT ग्राफ। तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन सोचिए कि जिसमें दोनों बातें आती हों। चलिए, H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर हो गया। U बराबर कितना है भाई? U बराबर 0, तो H बराबर हाफ GT स्क्वायर। H का पावर कुछ नहीं, H के ऊपर 1, T का पावर 2, 1 2 1 1 2। क्या बनेगा? कन्फर्म है, पैराबोला बनना है। और पैराबोला किधर बनेगा? जिसका पावर कम होगा। बना दीजिए फटाफट। देखिए, ये है H, ये है T। क्या बनना है? किधर घूमेगा? जिसका पावर कम होगा। चलो, और कैसे बना सकते हैं? और कैसे बना सकते हैं? चलिए, यहाँ पे ले लिया जाए, हम लोग क्या ले लें? T। यहाँ पर H किधर घूमेगा? जिसका पावर कम। बन गया? ओके। और यदि ऐसे बना दिया जाए, H और यहाँ ले लिया T स्क्वायर, अब किधर घूमेगा? घूमेगा? नो, नहीं घूमेगा। क्या शो कर रहा है यह? H बराबर हाफ GT स्क्वायर। क्लियर? तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो अब आप श्योर हो गए ग्राफ को खींचते कैसे हैं। तो हेडिंग क्या चाहे हम लोगों की? ग्राफिकल एनालिसिस। तो सिखाया हमने ग्राफ कैसे खींचते हो। अब चाहे वो मैथ में चाहे बनाना हो ग्राफ, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, चाहे फिजिक्स का हो, कहीं पर भी ग्राफ बनाना है, फैंटास्टिक तरीका। आ जाओ और देखते हैं। और अब अगले पॉइंट पे चलते हैं ना। अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का? अब हम लेते हैं क्वेश्चन कि आपको ग्राफ दिया रहेगा और आपको कुछ चीज़ें बतानी होंगी ना, कोई कैलकुलेशन करना होगा, और आपको ग्राफ क्या करना है? आपको ग्राफ दिया रहेगा। ठीक है? तो ग्राफ दिया रहेगा और हम लोग को कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी या नेचर कुछ बताना होगा। तो ग्राफ कहीं पर भी यदि ग्राफ दिया गया हो ना, कहीं भी यदि ग्राफ दिया गया हो, तो किसी भी ग्राफ में मात्र दो चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ग्राफ की एरिया और दूसरा ग्राफ का स्लोप। ग्राफ में दो चीज़ होती है और कुछ नहीं होता। ग्राफ में कोई भी क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, कोई भी, ग्राफ में दो ही बात होती है। क्या क्या होती है? तो एक मैजिकल प्रोसेस बता रहा हूँ, जादू, फिजिक्स का जादू। ओके, तो ग्राफ में केवल दो चीज़ें होती है बेटा। नंबर 1 एरिया और नंबर 2 स्लोप होता है ग्राफ में। नंबर 1 एरिया और नंबर 2 स्लोप। ओके, ये मात्र दो चीज़ें होती हैं। एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है? कहीं पर जानते हो एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है एरिया। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे ना, उसी को थोड़ा ऐसे लिख दो, dy इंटू dx लिख दो। और स्लोप बराबर जानते हो कि होता है स्मॉल m है और इसी को कहते हो
tan थीटा, और इसी को ना थोड़ा ऐसे लिख दो, dy/dx लिख दो। लिख दिया? आ जाओ देखो, अब जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y पर जो भी कुछ दिया रहे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी y दी हो y पर ना, तो जो भी कुछ y पर दिया रहेगा ना यहाँ पर, तो जो y पर दिया रहेगा उसको कहते हो ना dy। जो भी कुछ रहे और जो भी कुछ यहाँ पर रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? dx। ओके, तो dy और dx है क्या, यानी कि क्या कहोगे? dy मतलब जो y पर दिया रहे, dx मतलब जो x पर दिया रहे। ओके, और आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ये वाला कब यूज़ करोगे और कब ये वाला यूज़ करोगे, है ना, दो बातें। ये वाला कब? जब, ये वाला कब? ये वाला जब कोई कैलकुलेशन करना हो, कोई चीज़ को कैलकुलेट करके उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो, कुछ भी ना, तो फॉर कैलकुलेशन, यानी कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। और ये वाला कब? जनरली जब नेचर बताना हो या रेशियो बताना हो, कुछ ऐसा कैलकुलेट करना हो ना, तब हम लोग स्लोप यूज़ करेंगे। ओके, चलो अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। इतना देख लिया, आ जाओ और आगे। अब सपोज करिए, अब इसमें न्यूमेरिकल कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, आइए चले देखते हैं। ओके, यूज ऑफ द ग्राफ। ये टाइम है, यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये इस तरह का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। चलो अब सपोज करिए कि ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है और ये 20 सेकंड है। यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड। और आपसे दो बातें पूछ रहा है, क्या? टोटल डिस्टेंस, नंबर 2 टोटल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा एवरेज स्पीड, चौथा एवरेज वेलोसिटी। सपोज करिए कि ये ग्राफ है और ये 4 चीज़ें हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको सॉल्व करके 4 चीज़ें निकाल रही है इसकी। ट्राई टू डू, सॉल्व करो जल्दी जल्दी फटाफट, करिए जल्दी, हो रहा है? आ जाओ, आओ अब हम बताते हैं जादू मैजिक कैसे किया जाता है। एरिया कितनी दिखाई दे रही है भाई? जो भी बाउंडेड, ये देख रहे हो ना, ये बाउंडेड वाई और एक्स एक्सिस से, वही क्या है? एरिया। इसी को एरिया कर रहे थे अभी तक। अब यहाँ पर कौन नाम कोई दे दिया जाए, A1, ये कौन? A2। याद रहे कि एक्स एक्सिस के ऊपर को पॉजिटिव कहते हैं, एरिया पॉजिटिव होती है, और एक्स एक्सिस के नीचे की एरिया को हमेशा नेगेटिव लोगे, माइनस लोगे। क्लियर? अब देखोगे यह कहीं पर भी कि पहले ही बात में अभी अभी आपने पढ़ा है कि एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर dy इंटू dx। तो एरिया बराबर dy मीन्स y पर क्या है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू dx मीन्स टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट। हो गया? तो वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस भी लिख सकते हैं? बोलो जल्दी फटाफट, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास लिख सकते हैं। या डिस्प्लेसमेंट तो है ही, डिस्टेंस मीन्स कि एरिया बराबर सबसे पहला काम जाओगे तो देखोगे कि एरिया बराबर होता है dy इंटू dx। अब dy का मान रखो फटाफट, वेलोसिटी, dx मीन्स टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। कैसे दोनों?
एक ही ग्राफ है तो कैसे दोनों, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो दोनों कैसे बताएगा? क्लियर हो कि नहीं? आ जाओ देखो, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ओके, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, और हम इधर गए, कितना इधर गए 5 मीटर 5 मीटर, तो हम कितना गए 5 मीटर इधर आए ना, तो इधर गए तो +5 मीटर, ओके। अब चलो फिर वापस मैं जा रहा हूँ, फिर वापस गया 2 मीटर, तो वापस गया 2 मीटर, तो मैं कितना चला कुल 5 और +2 यानी कि 7 मीटर। तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई? मैं एक ही सिचुएशन है ना कि मैं गया हूँ 5 मीटर 2 मीटर आया हूँ, तो सिचुएशन तो एक ही है कि मैं 5 मीटर गया 2 मीटर आया, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई 7 मीटर हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफिनीशन है? विस्थापन कहते हैं उसको कि वस्तु शुरू में कहाँ थी अंत में कहाँ है, दोनों को सीधा मिला दिया जाए तो जो आता है उसी को विस्थापन कहते हो। पक्का क्लियर? अब आ जाइए, तो 5 मीटर हम गए हैं सीधा और 2 मीटर आए हैं, तो कुल डिस्टेंस हमारी कितनी हुई 5 + 2 यानी कि 5 + 2 मीन्स 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, 5 मैं गया हूँ तो +5 + 5 आया हूँ, डायरेक्शन उल्टा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकाले जा रहा हूँ। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकाले जा रहा है यानी कि जब वेक्टर क्वांटिटीज निकाले जा रहा हूँ, तो हम ले रहा हूँ जाने को +5 और आने को 2 आया हूँ ना, तो -2, तो 5 और +2 -3, 5 और प्लस -2 यानी कि 3, तो हमारा विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ +3 मीटर, और डिस्टेंस कितना हुआ 5 + 2 मीन्स 5 + 2 7 मीटर, तो डिस्टेंस 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। तो दिस इज द कंसेप्ट, मीन्स कि केस एक ही होगा, सिचुएशन एक ही होगा, उसी में आप जब चिन्ह सहित यानी कि उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ लोगे तो वह वेक्टर क्वांटिटी बताएगा, और जब साइन को इग्नोर कर दोगे तो वह उसके स्केलर क्वांटिटी को बताएगा। यानी कि जब चिन्ह सहित रखेंगे तो विस्थापन बताएगा, मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और जब चिन्ह सहित रखोगे और जब चिन्ह को छोड़ दोगे यानी प्लस माइनस को छोड़ दोगे, सीधा सम कर दोगे उसका, तो वह स्केलर बताएगा यानी कि डिस्टेंस बताएगा। अब इस क्वेश्चंस में आ जाइए, अब देखिए जैसा फटाफट आंसर मारिए। तो अब इसको हटा दिया जाए थोड़ा सा और आ जाओ, अब देखते हैं सभी आंसर कैसे निकाला जाएगा। ओके, अब A1 बराबर कितना हुआ? A1 बराबर रेक्टेंगल है, आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है 10 और ऊपर है 10, तो 10 तो 10 × 10 बराबर 100 मीटर हो गया। क्यों? क्योंकि वह एरिया है ना, एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट क्या होगी मीटर। आ जाओ अब A2 पे आ जाओ, A2 पे, तो A2 पर जा देखिए भाई, यहाँ 10 से 20, तो 10 से 20 मीन्स कि गैप कितने का हुआ 10 का, तो 10 × और ये कितना इसके सामने कितना है 5, तो 5, तो 10 × 5 मीन्स 50 हो गया। तो यहाँ ये आया, यह वाली एरिया बता रहा है 100 मीटर और ये वाला आया एरिया कितना 50 मीटर। लेकिन यह है प्लस में और यह है माइनस में। अब हम चलिए बता रहा हूँ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी सॉल्व करने जा रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू सीधा लोगे, डायरेक्शन से उसके नेगेटिव साइन से कोई मतलब, नेगेटिव पार्ट से कोई मतलब नहीं, सीधा सम कर देना है उनको, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करने जा रहे हो। तो 100 और +50 मीन्स 150 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखिए, 100 प्लस में है, अब चिन्ह सहित ले लो उसको, 100 प्लस 100 मीटर प्लस और माइनस कितने मीटर, A2 कितना आया है 50 यानी कि -50 हो गया 50, तो कितना हुआ भाई 100 में 50 निकाल दो, 50 मीटर तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास। आ जाइए, तो अब आपने डिस्टेंस भी निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। चलो और अब आगे, अब क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड यानी स्पीड लिख दो, ऐसे बार लगा दो, एवरेज बन गया। एवरेज स्पीड बार क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना, टोटल टाइम। तो स्पीड का औसत कितना हो गया, औसत चाल कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितना आया 150 अपॉन टोटल टाइम कितना है
20 कितना हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। पक्का, फर्स्ट क्लास। चलो अब आ जाओ, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी का औसत कितना आया। डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आया है 50 मीटर अपॉन टोटल टाइम 20 कितना गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो निकल गया, यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे बताओगे। फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक, यस। चलिए अब आ जाओ और आगे बढ़ते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो? चलो अच्छी तरह समझिए इसको और आ जाइए और आगे चलते हैं। अब इसी पर हमें दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करके निकालो आंसर। सेकंड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन एक बार फिर से। टाइम, ओके, यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर यह 2, यहाँ पर 12, 20, तो ये टाइम सेकंड में। यहाँ पर इसके सामने कुछ दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और यह इसके सामने है। इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं दिया है ना। फिर वही बातें, नंबर 1 एवरेज स्पीड बतानी है, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी बतानी है। चलिए सॉल्व करिए, ट्राई टू डू, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व करिए जल्दी फटाफट। चलो मैं शुरू करूँ, आ जाओ, वीडियो रोक के सॉल्व करो और आ जाओ। चलो अब हमारा नंबर है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एरिया कितनी दिख रही है, 1, जो भी बाउंडेड है वही एरिया है, 1, 2 और 1 ये 3 एरिया दिख रही है आपको, 3 एरिया है ना। चलो इसका नाम दे दिया A1, इसका नाम A2 और इसका नाम A3, ये 3 है। फर्स्ट क्लास, आ जाओ। A1 प्लस है A2, A3 प्लस है A2 माइनस है। तो सबसे पहला काम क्या कि ग्राफ की एरिया बता क्या रहा है, एरिया एक लाइन लिखे तुरंत, एरिया बराबर फार्मूला क्या है dy इंटू डी एक्स। वाई मीन्स क्या दिया है y पर v, तो dy का मान v हो गया, dx x पर क्या है टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर जानते हो कि यह डिस्टेंस भी होता है एंड डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हो। चलो आ जाओ फटाफट, पहले वाली एरिया का निकालिए, तो कितना आया एरिया A1 का मान निकालिए। तो A1 बराबर ट्रायंगल है, त्रिभुज है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 4, हाइट 10, 2 से काट दो, 2 हुआ। A1 बराबर 10 इंटू 2 20 मीटर। A2 पे आ जाओ, A2 देश एरिया, A2 निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, ये चाहिए ना, जब ये लंबाई बेस तो पता है 4 से 12 यानी कि 8 हो गया, लेकिन ये भी तो चाहिए। चलो तब तक हम A3 निकाल देते हैं, तब तक तुम सोचो कि A2 कैसे निकालोगे। A2 का मान निकालो, हम A3 निकालते हैं, A2 वाला तुम निकालो, हम A3 वाला निकालते हैं। ओके चलो आ जाओ, A3 बराबर A3 12 से 20 मीन्स की 8, और ये है कितना 4, तो 8 इंटू 4 मीन्स 32 मीटर। A3 आ गया। A3 कैसा है पॉजिटिव। चलो हाँ A2 तुम्हारा आया कि नहीं अभी, A2 हमारा तो A3 आ गया, A1 और A3 हमने निकाले, A2 बोला तुम निकालो, नहीं निकला। आओ जो चलो ये भी देखो कैसे करोगे। जब यहाँ पर कोई वैल्यू दी नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें यह ए वैल्यू न दी हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो क्लास 6 में
पढ़े थे आप ज्योमेट्री में क्या, कि जब दो लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मीन्स वर्टिकली एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो ये दूसरे के आमने सामने के एंगल्स ये हमेशा बराबर होते हैं। हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑलवेज, और ये दोनों आपस में बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ना। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं जब जो सीधी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। याद आया, क्लास 6 वाली बात की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यह लाइन काट रही है इसको, और यहाँ पर ये लाइन काट रही है इसको। मीन्स कि यह एंगल ये वाला और यह एंगल ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? बराबर होंगे पक्का। जब बराबर होंगे तो देखो अब इसका स्लोप देख लो जल्दी से कितना हुआ। तो इसका स्लोप बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है 4, मीन्स 10/4 मीन्स 5/2। ओके, और इसका A2 देखो, अब यहाँ वाला ये तो निकाल लिया tan, अब इसका tan निकालो, इस वाले का tan निकालो, इसका tan निकालो। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पर कुछ दिया ही नहीं है, x मान लिया, अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स x/बेस, बेस मीन्स 4 से 12, तो यह गैप कितने का हुआ? 8 का, 8। जब कहीं पर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी tan थीटा बराबर होती है कि नहीं होती है? होगी, पक्का होगी भाई। जब कोण बराबर है तो उनका tan थीटा भी तो बराबर होगा ना। तो चलो भाई, तो अब यहाँ से क्या मिला? दोनों tan थीटा बराबर होने हैं, तो x/8 बराबर, यानी कि इसका tan थीटा बराबर इसका tan थीटा बराबर 5/2, 2 से कट गया 4, और x बराबर कितना हुआ भाई? x, तो x बराबर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई थी, x था जिसको माने थे, उसका मान आया 20 मीटर पर सेकेंड। वह यह अननोन क्वांटिटी निकालनी होगी आपको, और यह अननोन क्वांटिटी निकाल लोगे तभी ना वो सॉल्व हो पाएगा। तो इसको निकाल लिया। अब आप बताओ A2 अब निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा, बहुत आसान। आ जाओ फर्स्ट, हाँ बहुत आसान है ना। चलो भाई, अब फटाफट A2 की वैल्यू निकाल दिया जाए। यह भी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स 4 से 12 का गैप कितना? 8 इंटू हाइट, हाइट मीन्स 20, 2 से काट दिया, कितना आया? 4, और 20 × 4 80 मीटर। तो अब आपके सामने A1 भी आ गया, A2 भी आ गया और A3 भी आ गया। अब तीनों एरिया आपको पता चल गई। अच्छा, तीनों एरिया मालूम हो गई तो चलो भाई, अब A1 की एरिया कितनी आई है? A1 20 मीटर, A2 कितना आया भाई? A2 80 मीटर, 80 मीटर A2 हो गया। A3 कहाँ पर है? A3 20 मीटर, देखो ये 20 मीटर हो गया। आ जाओ, अब इसको मिटा दें। हाँ, अब आ जाइए अपने मेन पॉइंट पर। ये हटा दिया जाए, सब कुछ सब हटा दो। हाँ, क्या बताना था हम लोगों को भाई? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी थी। चलिए, तो स्पीड का एवरेज, यही ना, जानते हो कि स्पीड का एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल एरिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्पीड औसत बराबर कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस जोड़ दिया जाए सभी, फटाफट जोड़ दो भाई। क्या करोगे? A1 + A2 + A3 अपॉन टोटल टाइम कितना है? 20 कितना है भाई? A1 का मान 20, और यहाँ पर क्या है? ये भी है, अभी 20 है, ये भी 20 है, तो 20 40 हो गया, और ये 80 है। तो 20 + 80 + 20 अपॉन 20 20, ओके, 100 120 अपॉन 20, 2 से काट दो, काट पीट करो, 6 मीटर पर सेकेंड।
क्योंकि स्पीड बताना था एवरेज, तो प्लस को प्लस तो लेना ही था, माइनस को भी प्लस लेना है। जब सबको सीधा सीधा जोड़ देते हो तो स्केलर क्वांटिटी निकलती है। स्केलर क्वांटिटी निकालनी होती है, स्केलर निकाली है, तो इसलिए चिन्ह का ध्यान नहीं देंगे, प्लस माइनस को नहीं काउंट करोगे। जब वेक्टर निकालना होगा ना तब प्लस माइनस को काउंट हो। प्लस माइनस मीन्स वेक्टर में उसकी दिशा को ले रहे हो, दिशा के साथ जोड़ रहे हो। चलो भाई स्पीड हो गया, आ जाओ अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया देख लिया जाए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो कितना हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर इक्वल टू, अब चिन्ह सहित रखना है उनका, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। तो 20 माइनस, देखो यहाँ पे माइनस 80 माइनस 80 प्लस ऊपर कितना 20, कितना आ रहा जोड़िए, तो 20 20 40 माइनस 80 यानी माइनस 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का माइनस आना क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट का माइनस आना ये शो कर रहा है कि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में जहाँ पर थी वहाँ जिधर जा रही थी, शुरुआत करी थी, जिधर जाना उधर नहीं है, उसके उल्टे दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कितने मीटर दूरी पर? -40 मीटर की दूरी पर। ओके, तो फिलहाल एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? तो एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? तो एवरेज वेलोसिटी बराबर कितना हुआ भाई? डिस्प्लेसमेंट -40 अपॉन टोटल टाइम 20 वही रहेगा, 20 मीन्स हाउ मच? -2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब एवरेज वेलोसिटी के साथ माइनस आना क्या शो कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी के साथ माइनस आना क्या शो कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी माइनस आना ये शो कर रहा है कि वस्तु शुरू में जहाँ पर जा रही थी t/0 पर, जिस दिशा में जा रही थी ना उस दिशा में अब नहीं जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यदि एवरेज लिया जाए पूरी जर्नी का, और वह माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन क्या बताता है? वेलोसिटी का माइनस साइन हमेशा बताता है रिटर्निंग ऑफ द बॉडी, यानी कि वस्तु की वापसी। ओके, फैंटास्टिक। ओके, चलो, तो ये था हम लोगों का टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ना। आ जाइए अब लेते हैं अभी तो ग्राफ में, ग्राफ के कितने यूज थे? ग्राफ के कितने यूज थे? ग्राफ के 2 यूज थे। हाँ, ग्राफ में कितनी बातें थी? तो ग्राफ में 2 बातें होती थी। नंबर 1 एरिया और नंबर 2 स्लोप। तो यह अभी हम लोग किसका देख रहे थे? किसका देख रहे थे? एरिया का यूज देख रहे थे। और अब क्या देखने हम लोग जा रहे हैं? यूज ऑफ स्लोप क्या होता है। चलो, तो एक एग्जांपल लिया, कौन सा भाई? यह एक क्वेश्चन वो आपको करना है। यहाँ पे है वेलोसिटी, या चलो पहले ही ले लेते हैं, कोई भी ले लो पहले। ए बी हो गया, सी डी ई, ये इतने ग्राफ दिए हुए आपको। एक और बना दिया जाए, ई एफ। ओके, एक और लेता हूँ, जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी एक ग्राफ है, और यहाँ पे टाइम है सेकेंड में, ऊपर क्या है? वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। अब आपको क्या बताना है इसमें? क्या करना है? ग्राफिकल है, हम लोग की हेडिंग कौन सी चल रही है? ग्राफिकल एनालिसिस, यानी ग्राफ बनाना, और यदि ग्राफ दिया गया हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर बताना। ओके, चलो भाई, हाँ फंटास्टिक, बिंदास, एकदम नंबर का है ना सब कुछ। चलो, तो आजा भाई, अब बताना क्या है इसमें हम लोगों को? अब कह रहा है क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है आपसे? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बताना है सबका, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का ए बी सी डी ई एफ जी का। तो सबका वेलोसिटी का नेचर, यानी कि घट रहा कि बढ़ा। चलो भाई, क्या देखे हो अभी? क्या पढ़े थे? सबसे पहला स्टेप देखो कि tan थीटा क्या बताता है। तो tan थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ओके, तो tan थीटा क्या हुआ जी? tan थीटा देखो जल्दी, tan थीटा क्या हुआ? डी वाई वेलोसिटी, डी एक्स टाइम। तो tan थीटा बराबर क्या बताया? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम? इसको लिख सकते हो ऐसे, समझ सकते हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या लिख सकते हो?
dv/dt क्या बताता है? एक्सेलरेशन a मीन्स। तो इतना करना नहीं पड़ेगा, ये तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं ना, एग्जाम में थोड़े सब बैठ के करोगे, एग्जाम में बैठ कर ऐसा नहीं करना। एग्जाम में देखना बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना क्या है, और यह बटा ये क्या होता है, यह बटा ये क्या होता है, बस हो गया सॉल्व। देख लिया तो क्या मिला? एक्सेलरेशन। ओके, अब आ जाओ, अब हम लेते हैं अपना ग्राफ नंबर ए। ग्राफ नंबर ए अच्छी तरह समझना, फसला एकदम बिंदास, फसला फंटास्टिक, सब मैजिक फिजिक्स का। ओके चलो, तो बहुत लकी हो कि यहाँ पढ़ रहे हो एसडीपी सर से ना, P100 फिजिक्स एसडीपी सर से पढ़ रहे हो यार, यू आर मोस्ट लकी। बात समझना, बहुत सारे ऐसे लोगों मैं देखा हूँ, टीचर्स को देख रहा हूँ कि जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कोटा दिल्ली से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनके ज़्यादा बहुत पहले से पढ़ा रहे हो, 4 साल 5 साल पहले से पढ़ा रहे हैं, और ये तो चैनल अभी अभी हम स्टार्ट किया है। तो पढ़ा तो रहे हैं 20 साल से बेटा, 20 ईयर्स ना, 20 ईयर्स से, लेकिन अभी ऑनलाइन कोरोना के बाद शुरू हुआ है। कोरोना पहले पढ़ा रहे हैं, कोरोना बाद शुरू हुआ है, तो ऑनलाइन कोरोना के बाद शुरू हुआ है। मैंने कई देखा, कुछ लोगों का कभी देख लिया, नज़र पड़ गई, तो देखा कि बहुत ही गलत पढ़ाए हैं लोग ना। फिलहाल अब वो सबसे नहीं मतलब है हम लोगों का, तो अपने से मतलब है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ चीज़ को देखना आप लोग अच्छी तरह से ना, फिर से पढ़ो ये मस्त दमदार टाइप से। चलो फिलहाल ओके, तो क्या करना है हम लोग के यहाँ पर, टाइम है। तो सबसे पहला स्टेप क्या निकालते हैं बेटा, देखा कि हम लोग का क्वेश्चन में क्या करना है, नेचर बताना है। नेचर बताना होता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्लोप पर जाते हो। स्लोप टाइम थीटा बराबर क्या होता है, dy/dx। टाइम थीटा बराबर dy, देखोगे dy क्या है v, dx क्या है टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर होता है एक्सेलरेशन। तो स्लोप बराबर क्या पाए, स्लोप बराबर क्या पाए हो, एक्सेलरेशन। चलो आ जाओ, स्लोप बराबर क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला है, याद है ना। एक जगह बस लिख दो कहीं पर कि स्लोप बराबर, स्लोप tan थीटा बराबर क्या पाए हो, एक्सेलरेशन, बस इतना याद है, स्लोप बराबर एक्सेलरेशन पाए हो। ओके, यह ग्राफ इस ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा। अब हम चलते हैं ए नंबर का आंसर देने। देखो बना ले, अलग से बना लेते हैं। यह है ए, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ओके आ जाओ, तो थीटा, थीटा कैसा है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, यह भी सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन और यह भी स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट। तो देखो थीटा का मान क्या है, कांस्टेंट। तो जब थीटा है कांस्टेंट ना, तो tan थीटा भी क्या बना रहेगा, फैंटास्टिक, कांस्टेंट। अब tan थीटा बराबर क्या पाए हो तुम, अपना देखो tan थीटा, tan थीटा बराबर एक्सेलरेशन पाए हो, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, कांस्टेंट। और जब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तब बोलो जल्दी, वेलोसिटी क्या होती है भाई, जब रहा एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जब एक्सेलरेशन रहा कांस्टेंट तो वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेस कैसा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही है कांस्टेंट। यानी कि पहले में बढ़ा 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5, या पहले में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, तो कहते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो जब एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, वेलोसिटी एक समान रूप से बढ़ती है, एक समान नहीं रहती है, एक समान रूप से बढ़ती है, एक समान रूप से इंक्रीज करती है, हर सेकेंड उतना 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 बढ़ती रहे ना, तो कहोगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो देखो, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेज, कैसा, यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, क्या कहोगे, वेलोसिटी एक समान रूप से बढ़ रही है, पक्का। तो ए आंसर हो गया, यानी कि क्या बता रहा है, वेलोसिटी एक समान रूप से बढ़ रही है। चला जाए आगे, चले आ जाओ। अब बी नंबर को देखा जाए, बी पे क्या हो रहा है, चलो सोचो जल्दी अपना, बी पर चलो। बी का क्या हो रहा भाई, बी वाला आ जाओ, देखो फंटास्टिक, बी वाला, बी कैसा है देखो तो, बी का नेचर देखिए कैसा है, बी ऐसे ऐसे है ना, बस थीटा के लिए देखना, देखो tan थीटा, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर ए है, एंड tan थीटा बराबर एक्सेलरेशन मिला हुआ है, सभी ग्राफ का पहले ही फिक्स है। चलो आ जाओ, अब जब देखना थीटा कहाँ पर है, यही ना। अब देखो कि थीटा समय के साथ घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो थीटा घट रहा कि बढ़ रहा है, जल्दी बोलिए जल्दी बोलो, थीटा समय के साथ घट रहा कि बढ़ रहा, लिखो 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 कॉपी में,
थीटा कांस्टेंट तो है नहीं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन दूसरी कर्व है, तो थीटा कांस्टेंट तो नहीं रहेगा पक्का, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का जो कोण होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये थीटा है तो कांस्टेंट तो है नहीं। तो थीटा घट रहा कि बढ़ रहा, बस ये चेक करना है। थीटा ना देखो क्या होने जा रहा, लाइन पहले सीधी इतने पे जा रही थी और अब ये घूम करके पैरेलल होने जा रही है। जब दो लाइनें पैरेलल हो जाती है तो एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है ना। तो यानी कि पहले थीटा था, थीटा 0 होने जा रहा है, तो थीटा घट रहा है यार, सिंपल। तो थीटा डिक्रीजेज, थीटा क्या हो रहा है भाई, थीटा की वैल्यू डिक्रीज करने जा रही है, तो थीटा का मान डिक्रीज कर रहा। थीटा डिक्रीजेज, जल्दी बोलो फटाफट। टैन थीटा भी क्या करेगा, डिक्रीजेज। कैसे, क्योंकि ना टैन 0 बराबर 0 और टैन 90 बराबर ना, बोलो जल्दी, इनफाइनाइट। तो जब 0 से थीटा का मान, जब 0 से 90 की तरफ जाते हो तो टैन थीटा का मान बढ़ता है, और जब 90 से 0 पे जाते हो तो घटता है। तो टैन थीटा का मान जब घटेगा तो टैन थीटा भी घटेगा, डिक्रीज कर रहा। चलो भाई, तो टैन थीटा डिक्रीजेस, टैन थीटा डिक्रीजेस, और टैन थीटा बराबर क्या पाए हो, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बोलो जल्दी, डिक्रीजेस हो गया। एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी क्या होती है, जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन जब डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, लिखो कॉपी में, तभी मैं लिखूंगा, जल्दी लिख लो, पहले अपना पहले लिख लो। एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है कि कांस्टेंट रहती है, लिखो जल्दी, अपना पहले लिख लो तभी लिखेंगे। एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है, वेलोसिटी का क्या होता है, लिख लिया। पर चलो देखो, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है ना, इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। क्या हुआ, गलत हो गया, लिखे थे गलत हो गया, हैं, गलत हो गया तो उसी को तो सही करना है, वही तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। तो एक्सेलरेशन जब डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अब कहोगे कैसे, ऐसे। चलो सपोज करो हम बाइक लिए हैं, सपोज करो हम बाइक लिए हैं, ओके। टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर हमारी कुछ स्पीड थी, जैसे मान लो, चलो कुछ भी ले लो, टी बराबर 0 पर मान लो 0 है, हमारा एक्सेलरेशन है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन कितना बोला, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। चलो 1 सेकंड बाद हमारी वेलोसिटी कितनी हो जानी है, जल्दी बोलो। अरे v बराबर u प्लस टी, ड्राइविंग मोटरसाइकिल, 1 सेकेंड, जल्दी बोलो फटाफट। 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। चलो अब अगले 1 सेकंड में कितना, जल्दी बोलो यार, चलाओ जल्दी फटाफट, हाँ मन बनाओ पूरा बाइक। चलो 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड बाद कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। अगला 1 सेकंड में कितना, 20 धन 20 होगा कि नहीं। चलो फिर बोलो, अगले में 20 धन 20, फिर और 20 जोड़ दो, फिर और 20 जोड़। तो जब 20 जोड़ते जाओगे तो कहोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। चलो तो अब हम करके दिखाते हैं, चलो आ जाओ, हाँ अब आ जाओ ब्लैक बोर्ड पर, वो बाइक चलाओ ब्लैक बोर्ड पर। पहले 1 सेकंड में v बराबर u प्लस टी, 0 प्लस 20, 1 सेकेंड कितना हुआ, 20 मीटर प्रति सेकेंड, पक्का। अगला में चलो 1 सेकंड और चला, बाइक चला लो, अब तुम्हारी स्पीड 20 हो गई है ना, तो 20 प्लस, अब एक्सेलरेशन को घटा दो, तो क्योंकि एक्सेलरेशन को घटाना है। अब एक्सेलरेशन 20 नहीं मान लो, अब मान लो 15 है, तो एक्सेलरेशन को घटा करके 15 कर दो। 1 सेकंड बाइक चलाओ, चला दिया, अब कितना हो गया, 20 प्लस 15 मीन्स की 35 मीटर पर सेकेंड। तुम्हारी स्पीड कितनी हो गई, 35 मीटर पर सेकेंड। चलो 1 सेकंड और चला लो भाई। अब इनिशियल स्पीड कितनी हो चुकी है, 35 मीटर पर सेकेंड प्लस, हाँ 1 सेकेंड और चला लो, तो और अब एक्सेलरेशन को घटाते जाना है। अब 10 कर लो इंटू 1, कितना पहुँचे, 35 और 10 45 मीटर पर सेकेंड। और चलाओगे, चलो भाई ये चला लो, 45 45 प्लस 5 गुणे 1, ओके, तो आ जाओ 50 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ, फैंटास्टिक। देखो यहाँ पे जादू किसका,
जादू ऑफ फिजिक्स। क्या देख रहे हो यार? जादू ऑफ फिजिक्स। एक्सेलरेशन 20, 15, 10, 5। वेलोसिटी 20, 35, 45, 50। पक्का फैंटास्टिक। इसे कहते हैं फिजिक्स बाई एसटीपी सर, P100 फिजिक्स। आ जाओ, फिजिक्स बाई एसटीपी सर। तो क्या देखा हम लोगों ने कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन घटता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। अब कभी न कहना कि एक्सेलरेशन घटता है तो वेलोसिटी घटती है, नो नेवर। ओके, क्लियर? तो मीन्स अब बी नंबर का क्या आंसर आया कि बी नंबर का आंसर क्या आया कि वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी। तो चलो भाई बी नंबर का आंसर लिखो जल्दी। लिख दिया? बी नंबर का आंसर हो गया। बी नंबर का आंसर लिख दिया। बी नंबर का आंसर तो वेलोसिटी वी इंक्रीजेज। हाँ, और कुछ लिखे हो इसके आगे? वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्म क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन बदल गया ना, तो अब यूनिफॉर्म कह रहा। तो वेलोसिटी इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली। फैंटास्टिक। ओके, आ जाओ। अब चलो और आगे। बी हो गया बेटा। सी पे चलते हैं हम लोग। सी कहाँ गया? सी ऊपर है। चलो अलग से ले लो। देखो ये है सी, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0। अब ऐसे ही देखने से लग रहा है, ऐसे देखो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर वस्तु वहीं पे है, इस समय पर वस्तु वहीं पर है, अगले वाले पॉइंट पर भी वहीं है, अगले वाले समय पर भी वहीं है। यानी समय बदलता जा रहा है लेकिन पोजीशन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। मीन्स कि साफ दिख रहा है कि सी वाला किस में है? रेस्ट। ओके, तो सी वाला अपने आप दिख रहा है किस में है? रेस्ट में। हो गया? आ जाओ। और वैसे निकालना होता तो कैसे निकालते वो भी देख लो। चलो आ जाओ, निकाल के देख लो। थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0, तो tan 0 बराबर ना 0, तो एक्सेलरेशन पाए हो 0, तो वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी नियत हो गई। वेलोसिटी क्या लिख दिए हो भाई? वेलोसिटी रेस्ट लिख दिए हो। हाँ देखो, यानी वेलोसिटी रेस्ट नहीं है, पोजीशन वाला रहता तब रेस्ट में होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि इस समय पर भी उतना ही वेलोसिटी, इस समय पर भी उतना ही वेलोसिटी, इस समय पर उतना ही वेलोसिटी। मीन्स कि v का मान ना, v का मान कांस्टेंट, v का मान कांस्टेंट। वस्तु में एक्सेलरेशन नहीं है तो जिस स्पीड से चल रही थी, जिस वेग से चल रही थी, उसी वेग से चलती जाएगी और उसी दिशा में चलती जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है। आ जाओ और आगे। नेक्स्ट। हाँ हो गया भाई, सी हो गया। आ जाओ, डी वाला कौन है? ओके फैंटास्टिक, डी। तो डी वाला, चलिए अब डी वाला देखो कैसे बना है। ये है डी। हाँ, एंगल कहाँ पर है? यहाँ पर ऊपर क्या है? वी, यहाँ पे क्या है? टी। तो एंगल कहाँ पर है भाई? एंगल कहाँ है? तो हमेशा एंगल ना ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच बनता है एंगल, हमेशा हमेशा। ये है तो थीटा का मान साफ दिख रहा है कि 90 से ना ज़्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात एक और है, थीटा का मान 90 से ज़्यादा है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा का मान कांस्टेंट है। एक बात और भी है, तो थीटा का मान कांस्टेंट है और 90 से ज़्यादा है, तो क्या बनेगा? tan थीटा का बोल दो क्या बनेगा? तो tan थीटा बराबर माइनस रहेगा, क्योंकि 90 से जब ज़्यादा होता है ना, कोण का मान जब 90 से ज़्यादा होता है तो tan थीटा माइनस होता है। तो माइनस एंड क्या कांस्टेंट भी है, दो शब्द रहेंगे, माइनस और कांस्टेंट। अच्छा, और tan थीटा बराबर क्या मिला था जी शुरू में? tan थीटा एक्सेलरेशन, तो tan थीटा के स्थान पर लिख दिया एक्सेलरेशन। ए बराबर माइनस एंड कांस्टेंट। हो गया? ए बराबर माइनस एंड। अच्छा अब बताओ रिटार्डेशन क्या होता है? डी एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन, यानी कि हिंदी में कहते हो मंदन, वेग का घटना। ओके, तो अब पहली बार आया है इस ग्राफ में मंदन, मीन्स रिटार्डेशन, मीन्स डी एक्सेलरेशन। अब जा देखना ए, तो जब ए का मान नेगेटिव हो जाता है, तो जब कभी एक्सेलरेशन माइनस होता है ना, तो उसी को तो कहते हैं रिटार्डेशन।
यानी कि मंदन वही होता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हो, यानी कि वेग घटेगा। पहली बार वेग घटने जा रहा है, यानी कि वेग तभी घटेगा जब रिटार्डेशन होगा। जब तक एक्सेलरेशन होगा तब तक वेग घटेगा नहीं। वेग यानी कि वेलोसिटी तभी घटेगी जब रिटार्डेशन होगा, यानी कि जब एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। ओके, तो अब ये हो गया रिटार्डेशन। और कैसा रिटार्डेशन है? एक शब्द लगा हुआ है कांस्टेंट। कांस्टेंट रिटार्डेशन, यानी कि डी नंबर का ग्राफ क्या शो कर रहा है? कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो क्या हुआ? रिटार्डेशन मीन्स वेग का घटना और कांस्टेंट मीन्स एक समान घटना। तो वेलोसिटी कौन सा नंबर चल रहा है? डी नंबर। तो डी का आंसर सुनो, डी का आंसर वेलोसिटी डिक्रीजेज। कैसे? यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली। ओके, फैंटास्टिक। तो डी क्या शो कर रहा है? एक समान रूप से वेग घट रहा है। चलिए और आगे आ जाओ, और आगे बिल्कुल मस्त फिजिक्स। ओके, आ जाओ। तो डी भी हो गया। अब आ जाओ, डी के बाद चला जाए कहाँ सा रह गया अभी? एफ नंबर। चलो फटाफट, एफ नंबर। थीटा कहाँ है भाई? ये तो थीटा बोला, जल्दी बोलो बोलो बोलो। थीटा का मान यहाँ जल्दी बोलो, घट रहा है कि बढ़ रहा है भाई? कि उतना ही कांस्टेंट है? 90 होने जा रहा है, 90 होने जा रहा है, यानी जीरो। देखो पहले इतना था, कम था, पहले कम था और 90 होने जा रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीजेज, इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज और थीटा इंक्रीजेज, तो टैन थीटा भी इंक्रीजेज, टैन थीटा भी इंक्रीजेज। और टैन थीटा देखो मान बढ़ रहा, और टैन थीटा पर क्या पाए हो? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। एक्सेलरेशन क्या हुआ? इंक्रीज कर रहा। और जब एक्सेलरेशन इंक्रीज करता तो बोल दो क्या होता? एक्सेलरेशन इंक्रीज है तो वेलोसिटी का क्या होगा? तो अरे भाई एक्सेलरेशन देखो भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तब भी वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सेलरेशन बढ़ता है तब भी वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सेलरेशन घटता है तब भी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी घटती कब है? अब ये भी देखे हो, वेलोसिटी घटती कब है? जब रिटार्डेशन होता है। जब तक साइन एक्सेलरेशन का माइनस नहीं होगा तब तक वेलोसिटी घटेगी पक्का नहीं। वेलोसिटी तभी घटेगी जब एक्सेलरेशन माइनस होगा, यानी कि थीटा का मान 90 से ज़्यादा होगा। ओके, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा ना, तो आंसर क्या हुआ? वेलोसिटी, यानी एफ नंबर का आंसर, एफ नंबर यह। तो वेलोसिटी इंक्रीजेज। यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्मली। क्यों भाई नॉन यूनिफॉर्मली? क्यों? अरे भाई एक्सेलरेशन बदल गया, जहाँ भी एक्सेलरेशन बदल जाता है वहाँ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली हो जाती है ना। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब कहोगे यूनिफॉर्म सब, और जब एक्सेलरेशन में परिवर्तन हो जाएगा तो कहोगे नॉन यूनिफॉर्म। ओके, फैंटास्टिक। अब कौन सा रह गया जी? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बहुत सारे हैं ना। ए बी सी डी, एफ भी हो गया, ई रह गया है। आ जाओ ई नंबर पर। फैंटास्टिक है ना, कितने आसान फिजिक्स होती है, देखो कितनी आसान होती है, नहीं फर्स्ट क्लास, कितनी आसान होती है। काश हमको भी कोई पढ़ाया होता ऐसे ही। ओके आ जाओ, चलो फर्स्ट क्लास है। तो चलो अब ई नंबर, तो ई नंबर ये ई है ना, थीटा देख रहे हो, देखो थीटा देखो 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90, तो tan थीटा बराबर कितना हुआ? tan 90 का नाम वैल्यू रखते, देखो tan 90 बराबर इनफाइनाइट, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर क्या है? tan थीटा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हुआ? इनफाइनाइट। संभव है अनंत एक्सेलरेशन, अनंत त्वरण संभव है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वैसे भी टाइम एक्सिस पर, टाइम एक्सिस के कोई ग्राफ परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक ही समय पर यह भी बताएगा, एक ही समय पर देखो ना वेलोसिटी बता रहा, यह भी कितने बिंदु बना सकते हो? इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो, यानी कि इनफाइनाइट वेलोसिटी बता रहा है।
तो एक ही समय पर इनफाइनाइट वेलोसिटी नॉट पॉसिबल, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। और जी नंबर का ग्राफ ये वाला संभव है कि नहीं? चलो लाइन खींच दो, ऐसे खींच दिया। समय 1, पोजीशन वेलोसिटी 2, देखो एक ही समय यह भी वेलोसिटी, एक ही समय पर यह भी वेलोसिटी। एक समय पर एक वस्तु का 2 वेग हो सकता है? सोचो, एक समय पर किसी वस्तु का 2 वेग हो सकता है, 2 वेलोसिटी हो सकती है? नहीं ना, तो यह भी नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी का आंसर क्या आया? जी इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फैंटास्टिक। तो दिस वाज द हेडिंग कौन सी है चल रही है? ग्राफिकल एनालिसिस P100 फिजिक्स, ग्राफिकल एनालिसिस बाय STP सर। ओके फैंटास्टिक, बिंदास। आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यही वाला क्वेश्चन, बिल्कुल यही, थोड़ा सा बस इसमें से चेंज करेंगे और इसका आंसर तुम अपने मन से निकालोगे ना। आ जाओ, चलो अब अपना आंसर निकाल लो। चलो क्या है, अब हमने यहाँ पे ले लिया t और यहाँ पे ना पोजीशन वेक्टर ले लिया x और ये t। ग्राफ वही सब A B C D और E और F। चलो अब आपको बताना क्या है इस ग्राफ में, बस वही सेम क्वेश्चन, नेचर ऑफ वेलोसिटी, वही ग्राफ, नेचर ऑफ वेलोसिटी। निकाल दो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, चलो करो भाई, कर लिया। चलो वीडियो रोको और जल्दी से सॉल्व करो, आंसर निकालो, जैसे बताया हूँ वैसे करते चले जाओ, बिंदास, फर्स्ट क्लास। यह है पोजीशन मीटर में और वह है सेकंड। चलो कर लिया, आ जाओ अब आंसर देखो। तो मैं अभी क्या सिखाया कि सबसे पहला स्टेप कि देखो यह क्वेश्चन, अरे किसी भी ग्राफ में 2 ही बात होती है। कौन सी बात होती है? 2 बात होती है, एरिया और स्लोप। अब या तो एरिया से सॉल्व हो गया तो स्लोप से, एरिया तो दिख नहीं रहा, स्लोप लगा दो तुरंत। चलो लिख दो, स्लोप बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर dy/dx, है कि नहीं? tan थीटा बराबर dy मीन्स क्या है भाई? x, dy x अपॉन t। तो tan थीटा बराबर x/t मीन्स डेल्टा x लगाते लिख सकते हैं, डेल्टा t। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज द वेलोसिटी, मीन्स कि यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है? वेलोसिटी बता रहा है। ओके, और आपको वेलोसिटी ही बतानी थी, अब वेलोसिटी ही सीधे ग्राफ से